जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए अगर आपने किसी भी पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी के अंदर जॉब की थी तो आपको पता होगा अब तक आपको फॉर्म नंबर 16 मिल गया होगा, जिसके कि दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। दोस्तों, जब आपका साल स्टार्ट होता है, जब आपको एम्प्लॉयर पूछता है कि आप ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हैं या न्यू रिजीम में जाना चाहते हैं, वहां पर आपने जिस तरह का भी उनको ऑप्शन बताया था उसके हिसाब से आपका टीडीएस काट दिया जाता है। आज हम आपको आईटीआर 1 लाइव प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप भर के बताने वाले हैं। हमारे इस केस के अंदर दोस्तों हम ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएंगे, जहां पर आपको पता होगा काफी तरह की डिडक्शन और एग्जम्पशंस का क्लेम हम ले सकते हैं। और सारी की सारी डिडक्शन एग्जम्पशंस के बाद अगर आप हमारी इनकम 5 लाख या उससे कम आ जाती है तो दोस्तों जितना भी टीडीएस हमारा कटा था उसको हम रिफंड अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं एक आपको एडवाइस जरूर देना चाहूंगा, किसी भी तरह की कोई भी फेक डिडक्शन और एग्जम्पशंस आप अपनी आईटीआर में क्लेम ना करें, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत ही स्ट्रिक्ट हो चुका है। वैसे भी इन्होंने डिटेल के अंदर आपका जो डिडक्शंस के कॉलम है बना दिए हैं। यहां पे आपको एक एक चीज का प्रूफ देना पड़ता है और इन फ्यूचर में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी आपसे मांगे जा सकते हैं। लीगल रहेंगे, लॉयल रहेंगे, टेंशन फ्री रहेंगे तो दोस्तों आपका भी भला है और सामने वाले का भी भला है, क्योंकि जितना आपका टैक्स बनता है उतना ही आपका एम्प्लॉयर ने काटा है। गलत या फालतू टैक्स आपका वो नहीं काटे हैं। तो सीधा ही आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर लेकर के चलते हैं, जहां पर अगर आपकी सैलरी या पेंशन की इनकम है, एक मकान से किराए की इनकम है, या आपको कोई भी पार्ट टाइम की इनकम ब्याज वगैरह आता है, तो आईटीआर 1 का फॉर्म लाइव प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप हम भर के बताने वाले हैं। किसी भी तरह का डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, और किसी भी तरह की प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए हो तो दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको भी अपना फॉर्म नंबर 16 मिल गया है तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो। आपको पता होगा इसके दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, और दो टैक्स रिजीम होती है, एक न्यू होती है और एक ओल्ड होती है। चाहे आपका फॉर्म नंबर 16 ओल्ड से बना हो या न्यू से बना हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब आपको जहां पे ज़्यादा बेनिफिट हो रहा होगा उस टैक्स रिजीम में आप जा सकते हैं। तो हम आपको आज ओल्ड टैक्स रिजीम में आईटीआर भर के बताने वाले हैं। जो पार्ट ए होता है दोस्तों, इसके अंदर आपकी ये देख सकते हैं सैलरी वगैरह की इनकम आपकी आएगी कि इतने रुपए की सैलरी आपको दी गई है, इतने रुपए का आपका टीडीएस काटा गया है, और इसके अलावा ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होती है। और वहीं पर बात करें जो पार्ट बी है, ये हमारा फॉर्म नंबर 16 की जान होता है, जिसके आधार पर ही हमें आईटीआर भरनी होती है। यहाँ पे दोस्तों एम्प्लॉयर का नेम एड्रेस, आपका नेम एड्रेस, आपके एम्प्लॉयर का जो जिसने आपको इनकम दी है उसका पैन नंबर, उसका टैन नंबर, और यहाँ पे आपका पैन नंबर आ जाने वाला है। इसके बाद में जैसे ही हम नीचे आएंगे तो हमें पीरियड दिया गया है 1 अप्रैल 2024 से 31/3/2025। फाइनेंशियल ईयर तो 24-25 हो जाएगा, लेकिन असेसमेंट ईयर 26 हो जाएगा। अब ये पूछता है वेदर ऑप्टिंग आउट। दोस्तों इस चीज का आप ध्यान दें, कई बार तो पूछेगा कि वेदर यू आर ऑप्टिंग, 115 BSc ये वाला पूछेगा, ऑप्टिंग करेंगे और इसको यस कर दिया तो मतलब आप न्यू में जा रहे हैं। अब ये कहता है कि ऑप्टिंग आउट, आप न्यू टैक्स रिजीम से आउट बाहर जा रहे हैं क्या, इसने यस कर दिया है। इसका क्या मतलब हुआ, हमारा ये फॉर्म 16 ओल्ड टैक्स रिजीम में बना हुआ है। मैं आपको फिर क्लियर कर देना चाहता हूं, ऑप्टिंग लिखा होगा तो यस आएगा तो न्यू में जाएगा, ऑप्टिंग आउट लिखा होगा यस जाएगा तो ओल्ड में जाएगा। ऑप्टिंग और ऑप्टिंग आउट के अंदर आपको ध्यान देना है, ऑप्टिंग का मतलब होता है न्यू, तो हमारा ये ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से बना हुआ है। आप ये देख सकते हैं दोस्तों 17(1), 17(2), 17(3), यहाँ पे हमारी 8,73,000 रुपये आ रही है। आपको पता होगा न्यू में तो 7 लाख तक है तो टैक्स जीरो हो जाएगा, लेकिन ओल्ड में आपको 5 लाख तक लेकर के जानी पड़ेगी अपनी इनकम, तब जाके आपका जीरो होगा। तो यहाँ पे हमने इसको देखा। अब जैसे ही हम नीचे आ जाएंगे दोस्तों, इसके अलावा और कोई भी डिडक्शन और एग्जम्पशंस आपकी ऑलरेडी, ये देखिए सेक्शन 10 के अंदर 61,000 रुपये की डिडक्शन ऑलरेडी आपको मिली हुई है। वो घटाने के बाद आपकी इनकम करंट एम्प्लॉयर की आ जाएगी। फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको पता होगा 50,000 रुपये मिलती है ओल्ड में, अगर आप न्यू में होते तो आपको 75,000 रुपये की मिल जाती, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद में हमारी 7,62,000 रुपये इनकम रह गई है, और किसी और इनकम की, हाउस प्रॉपर्टी की कोई और इनकम आपने दिखानी थी तो वो भी आप यहाँ दिखा सकते हैं। अब 80C के अंदर आपने 2 लाख से ज़्यादा की यहाँ पे जो एक्सपेंस किया है, लेकिन आपको छूट मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख रुपए की, क्योंकि जो कि मैक्सिमम होती है। इसके अलावा और भी कोई छूट आप लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन 80C, CCC और CCD 1 की मिलाकर के ही आपको 1.5 लाख की छूट मिलने वाली है। 1B, CCD 2, हेल्थ इंश्योरेंस
और कोई भी छूट लेना चाहें तो आपने अगर फॉर्म नंबर 16 में नहीं ली थी तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको दोस्तों अब ITR भरते समय छूट मिल जाएगी। 1.5 लाख घटाने के बाद 6,12,000 रुपये आ गया है। हमारे इस व्यक्ति का एक होम लोन भी चल रहा था जिसका इस व्यक्ति ने इंटरेस्ट पेड किया था, तो उस इंटरेस्ट की छूट भी आपको पता होगा 2 लाख रुपए तक की आप ले सकते हैं। तो हमारे इस केस में इन्होंने टैक्स बना दिया है। ये देखिए दोस्तों, आपका 34,000 रुपये और टैक्स के ऊपर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगता है। तो हमारा 36,381 रुपये का टैक्स इन्होंने बना दिया है, क्योंकि हमारी जो इनकम थी वो 6 लाख जो कि 5 लाख से ऊपर क्रॉस कर गई थी। तो अब हम क्या करेंगे, अब आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर लेके चलते हैं। अब हम आपको किसी भी ब्राउजर में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, मोबाइल में आने के बाद incometax.gov.in की वेबसाइट पर आ जाना है। अगर आप पहली बार ITR भर रहे हैं या पहली बार यहाँ पे आए हैं तो अपने आप को रजिस्टर कर लें, अदरवाइज आपको लॉगिन कर लेना है। रजिस्टर कैसे करना है इसके ऊपर डिटेल में वीडियो हमारी बनी हुई है, हमने लॉगिन बटन पर क्लिक कर दिया है। अब आपको एंटर योर यूजर ID के अंदर अपना पैन नंबर डालना है, और हो सकता है तो आप यहाँ पे आधार नंबर भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद में जो नीचे ऑप्शन आ रहा है कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। इस चेकबॉक्स पे क्लिक करके आपको अपना जो पासवर्ड है वो डाल देना है। दोस्तों अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके आप अपना नया पासवर्ड आधार OTP की सहायता से बना सकते हैं। तो जैसे ही पासवर्ड डालने के बाद आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे, आपका इनकम टैक्स का पोर्टल खुल जाने वाला है, जो कि आपको इस तरह का दिखाई देगा। अब ITR भरने से पहले हम आपको हर बार बताते हैं, एक तो अपना AIS TIS चेक करना है, फिर आपको 26AS चेक करना है। तो हमने AIS पर क्लिक किया, प्रोसीड पर क्लिक किया, हमें ये नई वेबसाइट पर लेकर के आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद हमें फिर से इस AIS पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम AIS पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों हमें यहाँ पे फिर से फाइनेंशियल ईयर पूछा जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक जो आपका फाइनेंशियल ईयर 24-25 आ रहा है, इसके बाद में आपको इस TIS के ऊपर क्लिक करना है। आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में दोस्तों सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, क्रिप्टो, ये देखिए सैलरी की इनकम, सेविंग का ब्याज, ये सारा का सारा डेटा आपका यहाँ पे शो हो जाने वाला है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इस सैलरी को आपको अपनी ITR में जरूर दिखाना है, क्रॉस वेरीफाई जरूर करना है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहा था 10,38,233 रुपए आपको यहाँ पे आ रहे हैं। इसके बाद फिर से इनकम टैक्स पोर्टल पर आ जाएंगे। E-फाइल में जाने के बाद इसके बाद हमें दोस्तों यहाँ पे आना है इनकम टैक्स यहाँ पे रिटर्न में। इसके बाद व्यू फॉर्म 26AS में जाकर के कन्फर्म कर देना है। अब हमें इस चेकबॉक्स पे क्लिक करके प्रोसीड करना है। फिर हमें दोस्तों व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS में जाना है। यहाँ पे असेसमेंट ईयर हम सेलेक्ट करेंगे 25-26। इसके बाद में HTML और व्यू डाउनलोड पर क्लिक कर देने वाले हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आपकी जो सैलरी 10,38,233 ऑलरेडी आ रही है, और 36,381 का आपका TDS कटा हुआ है वो भी यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे आपके एम्प्लॉयर का नेम आ जाएगा, 10 और डिडक्टर आ जाएगा। और बात करें इस, अगर आप प्लस के निशान पर क्लिक कर देते हैं तो आपका सेक्शन भी आ जाएगा, जो कि 192 के अंदर आपकी सैलरी आती है, चाहे पेंशन आ रही हो तो भी। फिर से इनकम टैक्स के पोर्टल पर आपको आ जाना है। तो दोस्तों हमारे इस केस में आपने देखा होगा हमारी जो 17(1) में सैलरी आ रही है 873 आ रही है, और AIS TS में कुछ डेटा एक्स्ट्रा बोल रहा है। तो हमें टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि हमारा एक्चुअल डेटा भी इतना ही आ रहा है, और इसके हिसाब से हम ITR भरेंगे। और कुछ फीडबैक की जरूरत पड़ी तो हम उसको जाकर के दे सकते हैं। अब हम वापस से इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ जाएंगे। यहाँ पे हमें असेसमेंट ईयर 25-26 करंट असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू को क्लिक करना है। ऑनलाइन को क्लिक करने के बाद दोस्तों कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके पैन कार्ड का 4th कैरेक्टर P है तो अब एक पर्सन है, इंडिविजुअल को सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करें। ITR 1 का फॉर्म हम भरने वाले हैं, जैसे आपको पता होगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको अपनी इनकम कौन कौन सी दिखा सकते हैं ये देख सकते हैं। सैलरी इनकम, 1 हाउस प्रॉपर्टी इनकम, अदर सोर्स की इनकम, और 1.25 लाख रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी दिखा सकते हैं। प्रोसीड विद ITR 1 करेंगे तो एक मैसेज देगा कि आपकी जो न्यू टैक्स रिजीम है वो डिफॉल्ट है, आपको यहाँ पे कोई छूट HRA वगैरह की नहीं मिलेगी। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा ओल्ड टैक्स रिजीम में। ये हमारा डिसीजन है, हम इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद दोस्तों हम लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देंगे। अब आपसे ये पूछता है कि ITR आप क्यों भर रहे हो। अगर आपकी इनकम 3 लाख से ज़्यादा है तो इसको सेलेक्ट करेंगे, इनमें से कोई ट्रांजैक्शन किए हैं तो इनको सेलेक्ट करेंगे। कुछ समझ नहीं आ रहा है तो टेंशन मत लीजिए, अदर्स पर क्लिक करके आप कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। अब आपको ये बोलेगा कि हमारे पास कुछ
कुछ प्री फिल डेटा आ रहा है जो आपके ऑनलाइन ASTA से आ रहा था, उसको आप कन्फर्म कर लें, देख लें, एडिट कर लें, मॉडिफाई कर लें, सब कुछ आपके पास में ऑप्शन रहने वाले हैं। अब हमने ओके बटन पर क्लिक कर दिया है। अब दोस्तों ज़्यादा लंबा चौड़ा काम हमारा नहीं है, हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सबकी सब मोस्ट ऑफ द डिटेल अपने भरी भराई आ जाएगी। मेन पार्ट हमारा इनकम का है, टोटल डिडक्शन की है हमारी, क्योंकि हम ऑल टैक्स रिजीम में जाने वाले हैं तो डिडक्शन वगैरह हमें यहाँ पे डालनी पड़ेगी। टैक्स पेड के अंदर हमारा TDS TCS आ जाएगा। लास्ट में हमें हमारी इनकम के ऊपर कितना टैक्स बनता है ये देखना है। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में हम दोस्तों यहाँ आ चुके हैं। कोई भी चीज आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए एडिट का ऑप्शन दिया गया है, उसे आप चेंज भी कर सकते हैं। और नीचे आने के बाद अब आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पूछा जाएगा। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब हुआ कि आपको सैलरी या पेंशन की इनकम आ रही है, वो आपको कौन दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है। अगर आपको सैलरी या पेंशन नहीं आ रही है तो नॉट एप्लीकेबल करें, प्राइवेट वाला है तो अदर्स भी कर सकते हैं। तो हमारे केस में दोस्तों हमें स्टेट गवर्नमेंट सैलरी दे रही है। अगर आप 15 सितंबर से पहले ITR भरते हैं तो 139(1) कर लें। अब दोस्तों 115 BSA 6 ऑप्टिंग आउट, ये कहता है न्यू टैक्स रिजीम तो आपकी नॉर्मल मानी ही मानी जाएगी। क्या उसको आप आउट करना चाहते हैं, ओल्ड में जाना चाहते हैं तो आपको यस करना है। नीचे देखिए दोस्तों लिखा भी हुआ है, अगर आप यस करेंगे तो ओल्ड में जाएंगे, अगर आप नो रखेंगे तो न्यू टैक्स रिजीम में जाने वाले हैं। तो हम यहाँ पे हमारे इस केस में डिडक्शन और एग्जम्पशंस की छूट लेना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे यस कर दिया है। दोस्तों आपको पता होगा ITR 1 और 2 के अंदर सिर्फ यस और नो से ही काम चल जाएगा। अगर आप ITR 3 या 4 का फॉर्म भरना चाहते हो तो 10IEA का फॉर्म अलग से भरना पड़ता है। तो आपको यहाँ पे कोई अलग से फॉर्म नहीं भरना है। जितने भी बैंक अकाउंट हैं उन सभी को आपको यहाँ पे डाल देना है और एक अकाउंट को नॉमिनेटेड फॉर रिफंड जरूर करना है और बाकी सभी अकाउंट को ऐड अनदर करके कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है दोस्तों, कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन है कन्फर्म हो चुकी है। अब हमें कर देना है ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर क्लिक, जो हमारी वीडियो का मेन पार्ट है। तो जैसे ही दोस्तों हम ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर आ जाएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी आपकी आ रही है और कुछ डेटा भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये डेटा को हम अगर क्रॉस वेरीफाई करना चाहेंगे 873,863 आया है। हालांकि हमारे वहाँ पे मैंने आपको बताया था ASTS में कुछ ज़्यादा डेटा बोल रहा था, आपको टेंशन नहीं लेनी है। 873,800 ये देखिए दोस्तों हमारा जो सेम है 873,863 यहाँ पे आ रहा है और यही डेटा हमारा ऑटोमेटिक इस ITR में प्री फिल्ड होके भी आ रहा है। लेकिन फिर भी हम एडिट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही एडिट बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पे इसको कुछ चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। और आपको दोस्तों नीचे आ जाना है। अब आपको 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन ये दे रहा है, क्योंकि आपको पता होगा ओल्ड के अंदर सिर्फ 50 की ही मिलेगी। अगर आप न्यू में जाते तो आपको 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती। अब आपकी 8,23,000 रुपये की सैलरी रह गई है। लेकिन दोस्तों क्या होगा, आप ये देखेंगे कि एग्जम्प्ट अलाउंसेस के अंदर आपको सेक्शन 10 के अंदर कुछ वहाँ पे उन्होंने छूट दी गई थी। हालांकि नहीं दी है तो भी आप एडिशनली ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था। ये देखिए 873 के बाद में नीचे जैसे आप आएंगे तो अब हमें दोस्तों ये एग्जम्पशन लेनी है, टोटल अमाउंट एनी अदर एग्जम्पशन। आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं और 61,452 रुपये की छूट हमने लेनी है एज पर फॉर्म 16। तो जैसे ही हम यहाँ पोर्टल पर आ जाएंगे, यहाँ पे आपको ऐड अनदर पर क्लिक कर देना है। और अलाउंसेस थे दोस्तों, आपको समझ आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो एनी अदर पर आपको क्लिक कर देना है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आप अपने अलाउंसेस का पता है तो ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ पे डाल सकते हैं और यहाँ पे आप अमाउंट डाल देंगे। तो जैसे ही हमने दोस्तों यहाँ पे 61,452 रुपए का जो अलाउंसेस हमें फॉर्म नंबर 16 में मिल रहा था वो डाल दिया है। इसके बाद हम नीचे आ जाएंगे। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में दोस्तों आप ये देख सकते हैं 7,62,411 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउंसेस को छूट लेने के बाद 7,62,411 हमारी इनकम आ चुकी है। अब यहाँ पे फॉर्म 16 में मैं लेके आया आपको दोस्तों, यहाँ पर भी 7,62,411, ये देखिए 7,62,411। आपको इसको मैच भी करते चलना है। इसके बाद में आपको ATC वगैरह की छूट यहाँ पे लेनी है, लेकिन हम आपको वहाँ पे इनकम वगैरह की सारी डिटेल अभी डाल के दिखाने वाले हैं। अब हमें 7,62,411 को कर देना है सेव, तो हमारी सैलरी की इनकम हो गई है सेव। अब दोस्तों आपको ये देखिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपका एक मकान से कोई किराया आता है या आप उसकी होम लोन की छूट लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे आ जाना है। हमारे केस में हमने होम लोन की छूट लेनी है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इस एडिट बटन पर क्लिक कर देंगे। एडिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको नेचर ऑफ प्रॉपर्टी पूछेगा दोस्तों। अगर आपने होम लोन की छूट लेनी है और खुद उस मकान में रहते हैं तो सेल्फ ऑक्यूपाइड करेंगे। अगर आपने उसको किराए पर दे रखा है तो लेट आउट करेंगे। यहाँ पर भी
छूट तो मिल जाएगी लेकिन उतनी ही मिलेगी जितना आपने किराया की इनकम प्राप्त की है। तो हमने सेल्फ ऑक्यूपाइड को क्लिक कर दिया है। सेल्फ ऑक्यूपाइड को क्लिक किया, हम इसके अंदर खुद रह रहे हैं और यहाँ पे आपको और कोई भी डिटेल नहीं डालनी है। तो आपको क्या करना है, सिंपली सेव बटन पर क्लिक कर देना है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के नीचे जैसे आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सेक्शन 24B आपको इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इसके ऊपर आपको दोस्तों यहाँ पे क्लिक करना है जो होम लोन की इंटरेस्ट की छूट लेना चाहते हैं। अब यहाँ पे आपको ऐड अनदर पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे आपके ऊपर सवालों की बौछार हो जाएगी। आपने ये लोन होम लोन किससे लिया था, बैंक से लिया था या बैंक के अलावा किसी से लिया था? तो किस बैंक से लिया था? हमारे केस में दोस्तों हमने SBI बैंक से ये लोन लिया था। अब लोन अकाउंट नंबर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या लोन अकाउंट नंबर था, तो ये अकाउंट नंबर डालने के बाद किस तारीख को आपका ये लोन सैंक्शन हुआ था। दोस्तों हमारा लोन ये मान लीजिए 4 साल पुराना चल रहा था, तो उसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। और कितने रुपए का टोटल लोन आपने लिया था, हमारे इस केस में 25 लाख रुपए का लोन हमने यहाँ पे लिया था। और लोन आउटस्टैंडिंग कितना अब आपका रह गया है, अब यहाँ पे हमें डाल देना है दोस्तों कि हमारा लोन 31 मार्च 2025 को कितना बकाया रह गया था। इतनी चीजें पहले नहीं पूछी जाती थी। अब हमारी वीडियो का इस होम लोन का मेन पार्ट है कि कितना इंटरेस्ट आपने पेड किया है। आपको पता होगा इंटरेस्ट और प्रिंसिपल की अलग अलग छूट मिलती है। तो हमने इंटरेस्ट सर्टिफिकेट से देखा 1,90,800 रुपए हमने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल पर पे किया है। आपके केस में ये कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। अब आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों सेव बटन पर क्लिक करेंगे अब आपके यहाँ पे नीचे इनकम आ गई है, वो आ गई है 5,71,000 रुपए। तो अभी भी आपकी इनकम ज्यादा आ रही है क्योंकि 5 लाख से कम इनकम करेंगे तो सारा का सारा रिफंड आपको मिल जाने वाला है। अब आपको क्या करना है, नीचे आ जाना है। अगर आपकी कोई इस तरह की और इनकम आ रही है जो सिर्फ रिपोर्टेबल पर्पज के लिए है, जो कि एग्जम्प्ट है और जिसके ऊपर कोई भी टैक्स आपको नहीं देना है, जैसे कि PPF का ब्याज वगैरह, वो सारा का सारा यहाँ आ जाएगा। सेक्शन 112A के अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर या म्यूचुअल फंड में अगर आपने 1,25,000 रुपए तक के कमाए हैं, उनकी डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके ऊपर कोई टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। इसके बाद में आपको कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देना है। तो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन कन्फर्म हो चुकी है, ग्रॉस टोटल इनकम कन्फर्म हो चुकी है। अब ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर हमें यहाँ पे डिडक्शंस लेनी है। तो टोटल डिडक्शंस में हम आ चुके हैं। सबसे ज़्यादा यूज होने वाली डिडक्शन दोस्तों सेक्शन 80C है। 80C के अंदर आप यहाँ पे एडिट बटन पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक कोई भी डिटेल नहीं आ रही है तो ऐड अनदर पर क्लिक कर देंगे। अब कितने रुपए की छूट आप यहाँ पे लेना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको पता होगा 1.5 लाख की छूट ऑटोमेटिक ही फॉर्म नंबर 16 भी हमें दे रहा है। अब यहाँ पे पॉलिसी नंबर, मान लीजिए आपने LIC करवा रखी है तो उसका पॉलिसी नंबर यहाँ डाल देंगे। इसके बाद होम लोन का इंटरेस्ट आपने लेना है तो होम लोन का इंटरेस्ट का जो अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे डाल देंगे और आप सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। एक से ज़्यादा है, मान लीजिए LIC को अलग दिखाना चाहते हैं, होम लोन को अलग लिखाना चाहते हैं, तो ऐड अनदर पर क्लिक करके जितनी भी आपकी डिटेल है वो सारी की सारी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मैक्सिमम आप जितनी मर्जी डाल दीजिए दोस्तों, चाहे 15 लाख रुपए डाल दीजिए, लेकिन आपको जो छूट मिलने वाली है वो सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख के ऊपर ही मिलेगी, क्योंकि 1.5 लाख से ज़्यादा आपको यहाँ पे छूट नहीं मिलती है। तो यहाँ पे अगर एक जीरो एक्स्ट्रा है तो इसको हम सेव करके 1.5 लाख पर आ जाएंगे। अब हमें सेव बटन पर क्लिक कर देना है। इसके अलावा दोस्तों 80CCC और CCD1 इन दोनों को मिलाकर ही, तीनों को मिलाकर ही 1.5 लाख की छूट मिलती है। इसके अलावा 80CCD1B जो होता है एडिशनल कंट्रीब्यूशन, अगर आपने 50,000 का कराया है तो यहाँ आ जाएगा। 80CCD2 आपके एम्प्लॉयर का हिस्सा आ जाएगा। 80CCH आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा और भी कोई डिडक्शंस जैसे कि 80D, DD, DDB, 80E जो भी छूट आप लेना चाहेंगे, 80G के अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दी, किसी संस्था को डोनेशन दी, वो यहाँ आ जाएगा। HRA की छूट लेना चाहते हैं तो 80GG आ जाएगा। GGA, GGC किसी पॉलिटिकल पार्टी को आपने चंदा दिया दोस्तों तो उसकी छूट आप यहाँ पे ले सकते हैं, जिसके अंदर काफ़ी सारी डिटेल आपसे मांगेगा। जैसे आप एडिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको किस तारीख को आपने दी, कैश में दी, अदर देन कैश में दी, ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डालनी है। सारी डिडक्शन लेने के बाद आपको सेव बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं जितनी भी आपकी डिडक्शंस होगी ये सारी की सारी आपको यहाँ पे शो कर देगा। लास्ट के अंदर आपकी टोटल डिडक्शन आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, कन्फर्म बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों, किसी भी तरह की फेक, फर्जी डिडक्शन और एग्जम्पशंस आप मत लें, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है और कल को आपको नोटिस भेज के पूछ सकता है कि इसके प्रूफ दीजिए, तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। टैक्सेस पेड में आपको आ जाना है। दोस्तों किसी ने भी आपका सैलरी के ऊपर TDS काटा,
अदर देन सैलरी पे काटा, टीडीएस फॉर्म 16 का, टीसीएस आपको व्हीकल वगैरह पे लगा, आपने एडवांस टैक्स भरा, आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरा, वो सारा का सारा डेटा आ जाएगा और नीचे इन सभी का टोटल जो हमारे फॉर्म नंबर 16 में भी आ रहा था वो आ जाएगा। अब आपको दोस्तों मैं दिखाना चाहूँगा सैलरी के ऊपर 10 नंबर उस एम्प्लॉयर का नेम आ चुका है और यहाँ पे आपको कितनी सैलरी आई और कितना टीडीएस कटा है। हो सकता है आपका डेटा मिसमैच आगे पीछे हो जाए, लेकिन स्टिल आपको अपनी सारी की सारी डिटेल्स वेरीफाई करनी है। यहाँ पे डेटा नहीं आ रहा है तो आप ऐड अनदर पर क्लिक करके उस डेटा को मैनुअली भी डाल सकते हैं। अब हमने कन्फर्म बटन पर क्लिक कर दिया है, वेरीफाई योर टैक्स डिटेल के अंदर आ जाना है। आपको दोस्तों पता होगा 5 लाख रुपए तक इनकम पे वैसे तो माफ होता है, लेकिन 2.5 से 5 पर जो टैक्स बनता है वो 8595 बनता है और सेक्शन 87 ये कहता है जिस व्यक्ति की इनकम 5 लाख रुपए तक है उसको हम 12,500 के टैक्स की रिबेट दे देंगे और उसका टैक्स कर देंगे 0। तो जैसे ही हम यहाँ पे नीचे आ जाएंगे तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा टैक्स 000 आ रहा है। अब हम कर देंगे यहाँ पे कन्फर्म बटन पर क्लिक। अब हमें क्या करना है, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आ जाना है। अब दोस्तों ये देखिए कांग्रेचुलेशंस, आपको यहाँ पे ये बता रहा है, एक अच्छी सी खुशखबरी दे रहा है, यू आर एलिजिबल। आपको 36,380 रुपये का रिफंड आपको मिलेगा। यहाँ सारी की सारी डिटेल आपको दे दी गई है। नीचे आने के बाद अब आपको प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पर क्लिक करते हैं, इस चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना है। इस आईटीआर को दोस्तों किस जगह पर बैठ करके भर रहे हैं वो जगह डाल देनी है। फिर आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक कर देना है। अब आपके यहाँ पे कोई भी कमी दिखा रहा होगा तो उस कमी को दोस्तों आपको सही करना पड़ेगा। ये देखिए एरर आ रही है और ये एरर का नाम आ रहा है, तो आपको क्या करना है, इस एरर के ऊपर चले जाना है और जो ये बोल रहा है वो आपको यहाँ पे दिखाना है। तो दोस्तों आपको जो भी एरर दिखा रहा था उस एरर को आप क्लिक कर लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था हमारे इस केस के अंदर AIS TIS में अलग सैलरी आ रही है, 26AS में अलग आ रही है और फॉर्म 16 में अलग आ रही है। तो इसलिए हमें एक थोड़ा सा यहाँ पे हैक लगाना पड़ा। हमें जो डिफरेंस आ रहा था उसको एग्जाम्प्ट इनकम में डालना पड़ा, ताकि उसको वेरीफाई करना भी जरूरी है। अब आप देख सकते हैं आपका वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको प्रीव्यू बटन पर क्लिक कर देना है। जो आपने ITR भरी है दोस्तों उसकी सारी की सारी डिटेल को यहाँ पे आप चेक कर लें। फिर प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आपको आ जाना है। यहाँ पर फिर से आपकी चेक की जाएगी ITR, कोई भी कमी पेशी होगी तो आपको बता देगा, अदरवाइज आपका वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाने वाला है। तो हमारा वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन के ऊपर हमें आ जाना है। आपको 3 ऑप्शन देगा। ये रेकमेंड करता है कि अभी हैंड टू हैंड इसको वेरीफाई कर दो, नहीं तो 30 दिन के अंदर अंदर कभी भी कर दो, नहीं तो 30 दिन के अंदर ये जो प्रिंट आउट निकलेगा विदाउट साइन वाला, उसको आप दोस्तों विदाउट वेरिफिकेशन वाला उसको साइन करके आप CPC बेंगलुरु में भेज दें। हमने ई वेरीफाई नाउ पर क्लिक किया, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है दोस्तों। इसके बाद में आपको रजिस्टर्ड आपके जो आधार में नंबर है उस पर क्लिक करना है। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करके इस चेकबॉक्स पे क्लिक करके जनरेट आधार OTP आपको कर देना है। 6 डिजिट का एक OTP आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर दिया गया है वहां पे आपको आ जाएगा, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। तो जैसे ही दोस्तों OTP डालने के बाद आप वैलिडेट पर क्लिक करेंगे, ये आपसे पूछेगा कि कन्फर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न। आप उसके बाद में इस रिटर्न को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, फिर आपको ITR रिवाइज ही करनी पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे, आप बिल्कुल श्योर हैं तो दोस्तों सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों जो सबमिशन का लेवल है, सबमिटेड सक्सेसफुली, नो एरर फाउंड। इसका मतलब आप अपनी ITR को सक्सेसफुली भर चुके हैं। प्रोसीड बटन पर जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो अब दोस्तों यहाँ पे यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाई योर रिटर्न। आपने अपनी रिटर्न को भर भी दिया है और उसको वेरीफाई भी कर दिया है, और आपके इस मोबाइल नंबर पर और इस मेल ID पर आपको दोस्तों हम नोटिफिकेशन प्रोसेसिंग वगैरह के और सारी की सारी चीजों को नोटिफाई करते रहेंगे। अब आप डैशबोर्ड पर भी जा सकते हैं और डाउनलोड करना चाहते हैं अपनी ITR की रिसीट को, तो जिसके ऊपर आप डाउनलोड रिसीट पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों भरी हुई ITR आपकी डाउनलोड हो जाने वाली है। और जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो आप यहां पे देख सकते हैं इस तरह से आपकी ITR फाइल हो चुकी है। यहां पे असेसमेंट ईयर 25-26 आ रहा है, ताकि ये देखिए दोस्तों आप अपनी बिल्कुल करेक्ट और एग्जैक्ट ITR का फॉर्म भरें। जो भी इनकम जो भी रिफंड आपने मांगा था वो सारा का सारा यहां पे आपका आ जाने वाला है। आप भी ITR भरने से पहले AIS TIS और 26AS को जरूर चेक करें। और दोस्तों हम आपको ये रेकमेंड करेंगे कि किसी टैक्स प्रोफेशनल की हेल्प लेकर के ही आप ITR भरें। कोई पर्सनल CA आपके होने चाहिए, ऐसा केस नहीं है तो आप हमें कॉल मैसेज व्हाट्सअप करके हमारी सेवाएं ले सकते हैं बिल्कुल रीजनेबल रेट्स पर। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।